Welcome to my lecture series for the students of civil engineering third semester. Subject is construction materials. Myself Sheesh Bamnia, working as lecturer at Government Polytechnic Ambala City. We are studying the unit number 2, bricks, and the topic is continued from the last one, that is manufacturing of bricks. In the last lecture we had already covered selection of clay and preparation of the clay. Selection of clay means we have to choose the site from where the soil or the clay has to be taken care of. Then that from that site we take that clay and prepare the paste or the plastic paste from that is to be known as preparation of clay. और प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में यूज किया था, इसके लिए हम यूज करते हैं पग मिल्स. पग मिल्स, मैं इसको आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं लास्ट टाइम से इस टाइम के लिए. वी हैड ए ड्रम लाइक दिस ग्लास, वी हैड ए साफ्ट. ये ड्रम है जो ग्लास की फॉर्म में है, और वी हैड ए साफ्ट इन द सेंटर. सेंटर में साफ्ट है, और ये साफ्ट ऊपर या इसके नीचे कहीं भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी. ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है इस तरीके से, ऐसे ये रोटेट करेगा. इसके ऊपर हमने ये नाइव्स लगाए हुए हैं. अब क्या होगा, जब हम इस ड्रम में हम यहां से साइड से सिलेक्ट करके क्ले डालते हैं, ऊपर से हम इसमें पानी डालते हैं, ये दोनों को मिक्स करेगा और एक पेस्ट तैयार होगा. इसके नीचे एक होल होगा जहां से ये जो पेस्ट तैयार हुआ है, इस पेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी गारे की फॉर्म में मिलेगा हमें ये. और अब हम इसको यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द ब्रिक्स. तो ये थी पग मिल की वर्किंग. इस तरीके से ये पग मिल की वर्किंग है. और पग मिल जो है, मतलब जब हमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग करना हो, भट्ठों पे ये यूज होता है, किलन्स पे ये यूज होता है पग मिल्स. अब ये आपका सेकंड प्रोसेस जो था, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ये हमने कर लिया. इसके बाद हमारे पास पेस्ट बनके तैयार हो गया. वी हैड प्रिपेयर्ड द पेस्ट. उस पेस्ट को अब हमने ब्रिक मोल्ड में डालना है ताकि हमारे पास ब्रिक मैन्युफैक्चर हो जाए. उसके लिए हम क्या करते हैं, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होती है, यानी लकड़ी की फट्टी होती है. इसके ऊपर यहां पर बीचों बीच एक दूसरी स्ट्रिप, वुडन स्ट्रिप हम लगाते हैं. ये ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, प्रोजेक्टेड अपवर्ड. ये प्रोजेक्टेड अपवर्ड क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही हम ब्रिक मोल्ड रखेंगे, उसके अंदर हम पेस्ट डालेंगे और उस पेस्ट को हम दबाएंगे, ताकि इस जो है प्रोजेक्टेड स्ट्रिप से हमारे पास फ्रॉग फॉर्मेशन होता है. ईंट में फ्रॉग जो बनाते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाए. अब प्रैक्टिकली वी विल डू इट. ये आपके पास रेक्टेंगुलर जो है वुडन प्लेट है. इस रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट के ऊपर जहां पर मैंने एसपीएस लिखा है, ये फ्रॉग के लिए स्ट्रिप है. ये देखिए, ये प्लेन नीचे है, ये स्ट्रिप ऊपर की तरफ उभरी हुई है, ये ऐसे उभरी हुई है ये वाली. ठीक है, इसको हमने रखना है ताकि इससे फ्रॉग फॉर्मेशन होगी. और ये काम कैसे करेगा, अब आपने, ये मोल्ड होता है हमारे पास, ब्रिक मोल्ड. ये इंटरनल जो है इसकी डायमेंशंस हैं. दिस इज लेंथ, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी विड्थ है.
आपको क्या करना है, यहां से इंटरनल दिस वन, दिस इज लेंथ ऑफ द ब्रिक, दिस वन यहां से यहां तक, दिस इज द थिकनेस ऑफ द ब्रिक, ये विड्थ ऑफ द ब्रिक, इंटरनल डायमेंशंस। ये इस तरीके का होगा मोल्ड। और ये ऐसा क्यों बनाया है, इसके बीच में तो यहां पर हम पेस्ट भरते हैं, वी फिल इट विद द पेस्ट, यानी जो गारा हमने बनाया उससे फिल करेंगे। इसके साथ में देखो यहां पर हमने स्टील की रोड लगाई है, ये वाली, दिस स्टील रोड हैड बीन फिक्स्ड विद दिस फ्रेम। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी स्टील की रोड लगी हुई है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस फ्रेम को इस वुडन स्ट्रिप पे रखेंगे तो ये जो है इस तरीके की फॉर्मेशन होगी। देखिए अब हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगाई हुई है, एक स्ट्रिप ये लगाई है, दूसरी स्ट्रिप ये लगाई है, थ्रू थ्रू लगती है। ये क्यों लगती है, क्योंकि आपका जो ब्रिक मोल्ड है वो इसके इंटरनल डायमेंशन यहां पे और यहां पर जाकर के ये फिक्स हो जाता है ऐसे। और इसको हॉरिजॉन्टली हम ऐसे रखते हैं, इस पोजीशन में रखेंगे। इस पोजीशन में रखने के बाद वी फिल इट विद द पेस्ट, और इसके पेस्ट रखने, इसमें भरने के बाद हम इसके कॉर्नर्स दबाएंगे ताकि ईंट हमारी सारे जो ब्रिक्स के जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्मेशन हो जाए। जब हम इसमें हमने जो पेस्ट है वो भर लिया, इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं और एक हमारे पास थ्रेड होता है, एक हमारे पास थ्रेड होता है, उस थ्रेड से ये हम इसके एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर पेस्ट है उसको खींच देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रिक की पूरी डायमेंशन, नीचे वाली डायमेंशन, फ्रंट डायमेंशन नीचे से आई है, ऊपर से आपने इसको खींच दिया, ब्रिक जो है वो बनके तैयार है। आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से, इस तरीके उल्टा करते हैं, इसको ऊपर से उठाते हैं और आपकी ब्रिक जो है दैट इज रेडी। और ये जो मैंने स्टील रोड आपको बोली थी, इसको ऊपर उठा लेते हैं, ब्रिक आपकी ग्राउंड पे रह जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। देन नेक्स्ट इज ए नंबर ऑफ ब्रिक्स। जब हम थ्रू मोल्डिंग हमारी कुछ लाइनें ऐसे लगती चली जाएंगी, ए नंबर ऑफ ब्रिक्स, इस तरीके से। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इनकी ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स यानी इनको सुखाना होता है, तो इसके लिए हम सन ड्राई यूज करते हैं। वी यूज द सन ड्राई प्रोसेस, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश मिल रहा है, सन से जो हमें लाइट मिल रही है, हम उसमें इसको सुखाते हैं, उसमें इसको ड्राई करते हैं। बट वी अवॉइड द सडन टेम्परेचर चेंज, तो इसलिए कभी कभी अंडर शेड भी ये जो है ब्रिक्स जो है सुखाई जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए कि एकदम से अगर मॉइस्चर इसका कंटेंट चेंज होगा तो आपकी श्रिंकेज या क्रैकिंग बढ़ जाती है इन ईंटों में। तो इसको जो है ड्राई करने के लिए हमने सबसे पहले पेस्ट जो मोल्ड किया है, इस मोल्ड को हम, ये नहीं, दिस इज फ्रेशली मोल्डेड ब्रिक, वी वेट इट। सुबह अगर हमने ये ईंट बना करके तैयार कर दी तो शाम तक या नेक्स्ट डे फॉर द 24 आवर्स हम इसको इसी पोजीशन में छोड़ते हैं। और नेक्स्ट डे आएंगे हम इस ब्रिक को से इट इज नाउ ब्रिक, इट इज नाउ ब्रिक, ये ब्रिक है और ये ऐसे पड़ी थी ग्राउंड पे, आप इसको इस पोजीशन में लेकर के आएंगे। यानी थिकनेस, जो थिकनेस वाला पोर्शन है आप उसको ऐसे पलटते चले जाएंगे और फिर उसको कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ेंगे ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट, एक्स्ट्रा मॉइस्चर, वो दूर हो जाए और हमारी ब्रिक जो है वो ड्राई हो जाए। फिर हम इसको वन बाय वन स्टैकिंग करते हैं ड्राई ब्रिक की। और वो स्टैकिंग कैसे होती है, एक ब्रिक हमने ये लगाई, दूसरी ब्रिक हमारे पास ऐसे लगेगी, फिर दो ब्रिक ऐसे लगाई, फिर उसके ऊपर इस तरीके से वन बाय वन। तो इस बीच में ये जो पोर्शन है, दिस इज ओपन फॉर दी
एयर, इसके बीच में से एयर पास होती है और मॉइस्चर कंटेंट जो है, जो ब्रिक में अवेलेबल है, वो ड्राई होते हुए चला जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स। और बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के लिए हम या तो क्लैंप यूज करते हैं या फिर किलन्स यूज करते हैं। इन दो प्रोसेस से हमें बर्निंग ऑफ ब्रिक्स करना होता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।